मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रंग पंचमी। दिस इज स्वाति, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मंडे और फ्राइडे को हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी पर, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल टूल फॉर लाइफ इम्प्रूवमेंट। और हर वेंसडे को हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जो है हमारी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियल सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो हर वेनसडे को होती है हमारी विटी वेनसडे सीरीज, और हम बात करते हैं किस्सों के बारे में, कहानियों के बारे में, किताबों के बारे में, लोगों के बारे में, जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को डटकर सॉल्व कर सकें, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। तो आज तो वेनसडे बहुत ही स्पेशल हो जाता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी लाइफ ना सिर्फ सुपर इंस्पायरिंग है हर एस्पेक्ट में, बल्कि साथ ही साथ अगर हम इनका न्यूमरोस्कोप भी बनाएं, बर्थ चार्ट का एनालिसिस करें, तो भी हम ये जानते हैं कि नंबर्स आर सो पावरफुल इन आवर लाइफ। और अगर हम अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के पावर को समझ सकें, अपनी स्ट्रेंथ को सही डायरेक्शन में लगाएं, तो सक्सेस इज बाउंड टू कम फॉर अस। तो बात करते हैं नन अदर देन द सुनीता विलियम्स के बारे में, जो 19 मार्च 2025 को बोइंग के स्टारलाइनर क्रू मिशन से वापस लौटी हैं। तो जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये जो स्पेस मिशन था, ये 2024 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो क्रू था वो सिर्फ कुछ समय के लिए स्पेस में गया था, बट unfortunately their return got delayed and they had to stay in the space for 9 months, for which the crew was not at all prepared. तो just imagine कि कुछ समय के लिए जो प्लान था स्पेस में रहने का, वो 9 महीनों के लिए खिंच गया, and all the astronauts have come back safely. तो ये जो जीत है, ये ना सिर्फ उन एस्ट्रोनॉट्स की जीत है, बल्कि ये जीत है एक ह्यूमन बीइंग के रेसिलियंस की, धैर्य की, साहस की, विश्वास की, ऑप्टिमिज्म की, होप की। तो सुनीता विलियम्स जी की जब आज मैंने डेट ऑफ बर्थ एनालाइज की, जो न्यूमरोस्कोप बनाया, आई वॉज टोटली अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड। और मुझे लगा कि मुझे ये अपने सारे व्यूअर्स के साथ में ये शेयर करना चाहिए कि नंबर्स कितने पावरफुल होते हैं हमारी लाइफ में, और किस तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारी पर्सनालिटी का आईना होते हैं एक तरह से। और अगर हम इन्हें ठीक समय पर हम समझ जाएं कि ये नंबर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, तो हम अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, अपनी जो एनर्जी है, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं पहले तो 19 सितंबर 1965 को ओहियो स्टेट में श्री दीपक पंड्या और श्रीमती बॉनी पंड्या के यहाँ जन्मी सुनीता विलियम्स। और बचपन से ही स्पेस और नेवी में इनकी दिलचस्पी होने के कारण बहुत कम एज में, एट द एज ऑफ 22, शी जॉइंड यूएस नेवी। और इसके बाद नेवल ऑफिसर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे स्पेस मिशंस में पार्टिसिपेट किया, उसमें लीडिंग पोजीशंस में रही। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो ये जो बोइंग का स्टार लाइनर क्रू, फर्स्ट क्रूड मिशन जो स्पेस में गया था, इसमें ये इसकी एस्ट्रोनॉट रही, इसकी क्रू की पार्टिसिपेंट रही, और इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस वॉकर्स होने का। लगभग 62 आवर्स, 62 घंटे इन्होंने स्पेस में बिताए हैं। अब अगर बात करें इनके डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ से जो इनका पर्सनालिटी नंबर निकल कर आता है वो है 1, और डेस्टिनी नंबर जो निकल कर आता है 4। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कि आपको पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने बोला, पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 4। 1 इज सन एंड 4 इज राहु, विच इज द शैडो ऑफ सन। तो जहां जहां पे सन, वहां उसकी शैडो। तो इतनी कंपैटिबिलिटी पर्सनालिटी नंबर में और डेस्टिनी नंबर में। और यही नहीं, अब जैसे जैसे हम बात करेंगे इनके बर्थ चार्ट की, यानी लोशु ग्रिड के बारे में, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कैसे नंबर्स इनकी लाइफ का और इनके व्यक्तित्व का बिल्कुल साफ आईना है।
तो जब मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देखेंगे कि इनके बर्थ चार्ट में जो नंबर्स है ना, वो सिर्फ 2 ही एरोज को कंप्लीट करते हैं। बाकी इनका कोई भी प्लेन कंप्लीट नहीं है, ना मेंटल प्लेन, ना इमोशनल प्लेन, ना इनका प्रैक्टिकल प्लेन। लेकिन 2 ये जो प्लेन कंप्लीट होते हैं ना, 2 ये जो एरोज कंप्लीट होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल इन न्यूमरोलॉजी, जिन्हें हम कहते हैं राजयोग। अब राजयोग से मतलब क्या? राजयोग मतलब राजा जैसी लाइफ, जैसा कि उसके टाइटल से क्लियर होता है। बट आपको क्या लगता है कि जो राजा होता है उसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होते, कोई हार्डशिप्स नहीं होती? तो इनफैक्ट हम सबकी लाइफ से दोगुने चैलेंजेस, हम सबसे बड़ी हार्डशिप जो होती है वो एक किंग की होती है, और इसीलिए वो किंग होता है, इसीलिए वो प्लेजर्स उसे मिलते हैं जो वो एज अ किंग एंजॉय करता है। और अगर आप सुनीता विलियम्स जी की भी लाइफ देखेंगे ना, तो इट इज कंप्लीटली किंग साइज्ड लाइफ। जिस तरीके के चैलेंजेस उन्होंने जीवन में फेस किए, जो उन्होंने अपने लिए जो ये बड़े बड़े लक्ष्य डिसाइड किए, बिल्कुल किंग साइज, स्पेस में जाना, स्पेस को फतेह करना। तो बात करें अगर इनके राजयोग के बारे में, तो जो न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल कंसिडर होने वाला राजयोग है, दैट इज 4, 5, 6, वो दिखता है हमें इनकी बर्थ चार्ट में। अब 4, 5, 6 का मतलब क्या होता है, क्या देता है ये राजयोग? तो ये राजयोग हमें देता है सपोर्ट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 ये नंबर्स आते हैं, तो आपको मिलता है सपोर्ट, आपको मिलती है अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी एसोसिएशन। और आप देखिए कि अगर आपके पास बचपन से अच्छा सपोर्ट है, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से, फ्रेंड्स के माध्यम से अच्छा एसोसिएशन है, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें ना बहुत इजी हो जाती हैं। 4, 5, 6 देता है इजीनेस ऑफ थिंग्स। आपके जो काम है वो आसानी से बन जाते हैं। और अगर आप इनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके फादर 1957 में यूएस में मूव हो गए थे। यूएसए जो कि सबसे डेवलप्ड कंट्री कही जाती है। सो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी इजी फॉर हर टू परस्यू हायर एजुकेशन इन अ सेक्टर लाइक स्पेस। इनका जन्म ही एक ऐसी कंट्री में हुआ जहां ना जेंडर बायसेस हैं, जहां एजुकेशन में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व टेक्नोलॉजीज, बेस्ट डेवलपमेंट्स जहां पर हैं एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में। एंड देयरफॉर जो एनवायरमेंट इनको मिला, जैसा कि मैंने बात की, वो एक सपोर्टिव एनवायरमेंट था इतने हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। दूसरा जो राजयोग है दैट इज 951। ये वो वाला राजयोग होता है जो एक रंक से राजा बनने वाली जो स्टोरीज हम सुनते हैं, या सीधे फर्श से अर्श तक चले जाना, ये राजयोग होता है जो एक व्यक्ति को देता है एक्सट्रीम विल पावर। ऐसा विल पावर कि उसके सामने कितना भी बड़ा सेटबैक क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, वो उसको ओवरकम करके ही रहेगा। और यही विल पावर आपको देखने में मिलेगा सुनीता विलियम्स जी के जीवन में। क्योंकि स्पेस पे जाना एज एन एस्ट्रोनॉट, एज अ स्पेस एस्ट्रोनॉट, नेवी में उन्होंने काम किया। ये काम ही अपने आप में इतने बड़े चैलेंजेस हैं जो बिना बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के पूरे हो ही नहीं सकते। और स्पेस में जाना इज ग्रैंडेस्ट ऑफ द सक्सेस। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, आप जाएं, आप गूगल करें द टॉप 100 फेमस पर्सनालिटीज इन इंडिया और वर्ल्ड, और आप ये पाएंगे कि 60 to 70% लोगों की डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ चार्ट होता है, उसमें 951 इज द मोस्ट कॉमन। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, फिर चाहे वो बिल गेट्स हो, वो शाहरुख खान हो, वो सलमान खान हो, वो मुकेश अंबानी जी हो। जैसा कि इनका पर्सनालिटी नंबर है दैट इज 1। 1 इज सन, 1 इज द लीडर। सन सूर्यदेव जो कि उदार हैं, जिनके निकलने से रोज पूरी मानवता अफेक्ट होती है। तो 1 होना मतलब अपने अंदर वो क्वालिटीज होना जिससे हम सबका नेतृत्व कर पाते हैं। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत बड़े लेवल पर सबको अफेक्ट करता है। एक लीडिंग पोजीशन में होना जो कि इनकी लाइफ में आपको क्लियर दिखेगा।
और साथ में 4 दैट इज इंटेलिजेंस. राहु इज नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस, फॉर द मेंटल कैपेसिटीज इट हैज. एक्सट्रीमली गुड प्लानर एंड विजुअलाइजर ऑफ थिंग्स. और ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि शायद एक एस्ट्रोनॉट को एक बहुत सक्सेसफुल एस्ट्रोनॉट बनाते हैं. तो बात करें इंडिविजुअल नंबर्स के बारे में जो इनकी ग्रिड में है, तो 4 विच इज द नंबर फॉर मेंटल इंटेलिजेंस, 5 विच इज द नंबर ऑफ बैलेंस, विच इज द नंबर ऑफ मोबिलिटी, जो मूव करना सिखाता है जल्दी जल्दी, जो हमें बैलेंस बनाना सिखाता है, एंड 6 विच इज द मोस्ट पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसके जो स्वामी है वो शुक्र माने जाते हैं. शुक्र जो कि देते हैं धन, वैभव, यश, मान, सम्मान, लग्जरी. हम बात करें नंबर 9 की, 9 जो है वो है मार्स का नंबर, दैट इज हाईएस्ट एनर्जी प्लैनेट. सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मानी गई है वो नंबर 9 की मानी गई है. तो ये आपको देता है असीम ऊर्जा, इतनी ऊर्जा कि आपको लगता है आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं. और वाकई 9 नंबर वालों में आपको ये क्वालिटी बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखेगी. बात करें 1, जैसा कि हमने पहले ही बात की, वो है लीडरशिप का नंबर, वो है चेंज मेकर का नंबर. तो अब ये भी कह सकते हैं, अब आपकी सुनीता विलियम्स जी के बर्थ चार्ट में तो ये सारे नंबर हैं, उनके पास तो राजयोग है, हमारे पास नहीं है, तो क्या हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन एफर्ट. हाँ, ये जरूर है कि छोटी छोटी चीजें हम लाइफ में करके अपने लिए जो चीजें हैं उनको इजी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप 100 टाइम एफर्ट्स कर रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ आपको कम करनी पड़े. जो चीज आपको बहुत डिलेड मिल रही है वो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाए. एंड दिस इज वेयर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी हेल्प. तो ऐसी वो क्या चीजें हो सकती हैं, अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई नंबर नहीं है तो उसको हम कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करें? अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो पे जरूर बने रहिएगा. टिल देन, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, आनंद में रहिए, एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. दिस इज स्वाति बाजपेयी साइनिंग ऑफ.